सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे रिसेंटली एक और नया नोटिस निकल के आया है जिसके बारे में मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप सभी को मैं पहले ही एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो 100% सही है। इस बात की मेरी जिम्मेदारी है। बाकी का आपको क्या लगता है क्या करना है वो आपका निर्णय है, लेकिन मेरा काम है आपको जानकारी देना। बाकी का फिर आपका काम है वो आप करें। आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट रेगुलर आपको सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पे नोटिस देख लो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, द्वारा ईमेल यहाँ पे भेजा गया है और डेटेड देखेंगे 23 जून 2024 का ये नोटिस है। यहाँ पे पीआरपीवी संख्या आपकी डली हुई है। साथ ही में सेवा में देखेंगे तो समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, समस्त पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए नोटिस भेजा क्या है। जहां पे आयुक्त पोस्टेड है उनके लिए, जहां पे एसएसपी है उनके लिए, जहां पे एसपी है उनके लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। इन भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान पीएसटी परीक्षण हेतु उपलब्ध हाइट वेट मशीनों का उपलब्धता आपके जनपद स्तर पर क्रय की गई अथवा अन्य स्रोत से क्रय करके आपके जनपद को उपलब्ध कराई गई मशीनों की स्थिति ज्ञात करने के संबंध में आपसे बिंदुओं पर सूचना निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित है। यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 पे डिजिटल हाइट वेट एंड चेस्ट मेजरिंग सिस्टम मशीन, नंबर 2 पे देखेंगे डिजिटल हाइट वेट मेजरिंग सिस्टम मशीन, और नंबर 3 पे भी देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है। और फिर यहाँ पे मैनुअल मेजरिंग मशीन दे रखा है, मशीन का मेक एवं मॉडल दे रखा है, उपलब्ध मशीनों की संख्या, क्रियाशील मशीनों की संख्या, अक्रियाशील मशीनों की संख्या। यहाँ पे देखेंगे अतः अनुरोध है कि आपके जनपद में उपलब्ध हाइट वेट चेस्ट मशीनों के संबंध में वांछित सूचना उक्त प्रारूप में तत्काल इस बोर्ड को भिजवाने का कष्ट करें। यहाँ पे देख सकते हैं 23/6/2024 की अपडेट है। यानी कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो देखो बहुत सारे लोगों को एक और चीज रहेगी कि यहाँ पे पीछे स्टडी फॉर ड्रीम्स ये वाटर मार्क डला हुआ है, जिससे वाटर मार्क का मतलब नहीं पता है कि यहाँ पे कैसे आया है, तो उसका तो ईश्वर ही रखवाला है कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये नोटिस रियल है और आप सभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि एग्जाम होने के जस्ट बाद आप सभी का फिजिकल होगा। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लो एकदम, क्योंकि देखो नौकरी आपकी केवल एग्जाम से नहीं लगेगी, ना केवल फिजिकल से लगेगी। जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस हैं, वो सभी स्टेज आपको क्वालिफाई करनी पड़ेंगी, चाहे एग्जाम की बात कर लो या फिर फिजिकल की बात कर लो या फिर मेडिकल की। तो हर प्रोसेस में आप सभी को क्वालिफाई होना पड़ेगा, वो आप सभी के लिए जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 41,520 का रिजल्ट अनाउंस होने के 2 दिन बाद ही, यानी कि सेम डे एडमिट कार्ड आ गया था, 2 दिन बाद ही डीबीएन पीएसटी होना स्टार्ट हो गया था। और जो बच्चा डीबीएन पीएसटी में क्वालिफाई हुआ था 1 से 2 दिन बाद उसका पीटी यानी कि रनिंग फिजिकल कंप्लीट करवा दी थी। यानी कि ऐसे समझो कि रिजल्ट आने के 3 दिन बाद लड़कों को दौड़ना पड़ गया था, और जितनी वैकेंसी थी उतने लड़के भी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, तो दोबारा से एक और मेरिट लगानी पड़ गई थी। अब आप स्थिति समझ लो, सेम स्थिति में लिख के दे रहा हूं आप सभी को, याद रखना 60,000 वाली इस भर्ती में भी यही स्थिति आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। बच्चे मिल नहीं पाएंगे, जितनी वैकेंसी है वो वैकेंसी नहीं भर पाएंगी, बाद में दोबारा इन्हें लिस्ट लगानी पड़ेगी। क्योंकि देखो बच्चा तभी तैयारी करता है जब एक स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद दूसरे स्टेज की। जो बच्चा बहुत ही सिंसियर होता है, बहुत सीरियस होता है कि भाई हर हाल में मुझे तो अपने ही और अपने परिवार की स्थिति सुधारनी है, इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा, सिर्फ वही बच्चा उस स्थिति के लिए तैयार रहता है। और उसी टाइप के बच्चे एक ही बार में क्वालिफाई कर जाते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। अब यहाँ पे ये चीज आप सभी के सामने, ये जो नोटिस है इसे देख के आप बच्चा समझने वाला समझ जाएगा, ना समझने वाला उसे तो समझ आएगी नहीं, क्योंकि बोलेंगे कि अभी तो एग्जाम ही नहीं हो रहा है भैया, फिजिकल करके क्या करेंगे, अभी तो हम एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं। जब एग्जाम डेट आ जाएगी उसके बाद वो तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो ऐसे लड़कों को मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई, नौकरी तो भूल ही जाओ, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे कितना कॉम्पिटिशन है। केवल 60,000 वैकेंसी है, 50 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, तो सीधी सी बात है 60,000 का ही सिलेक्शन होना है। तो जो सिंसियर एंड सीरियस होगा डेफिनेटली उसी को नौकरी मिलेगी, बाकी तो फिर मजे करो, और वो तो नंबर से उनका कोई फायदा नहीं है। तो जिसे नौकरी चाहिए मैं उसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा
एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे जो बच्चे सीरियस हैं, एग्जाम के साथ साथ अब आप अपने फिजिकल की तैयारी भी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इससे पहले एक और नोटिस आया था, वो नोटिस मैंने दिखाया नहीं कि बेकार में, चलो छोड़ो, उसकी कोई खास जरूरत मेरे को लगी नहीं, लेकिन काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेस से चीजें कंप्लीट करवाई जा रही हैं। किसी भी हाल में गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एग्जाम लीक हो या पेपर कैंसिल हो, दोबारा कराना पड़े, इसी की वजह से सारे डिले हो रहे हैं। क्योंकि पहले गवर्नमेंट पुख्ता इंतजाम कर रही है कि किसी भी हाल में कोई गलती ना हो, क्योंकि पहले से ही चीजें इतनी खराब चल रही हैं एग्जामिनेशन को लेके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार होकर एग्जामिनेशन को करवाएगी, ना कि जल्दबाजी में। भले 1 महीने की जगह 2 महीने में एग्जामिनेशन हो, लेकिन एग्जामिनेशन निष्पक्ष होना चाहिए, आप ये समझो। अगर आज ही आपका एग्जाम हो जाए, सिंपल सी बात है कि आज आपका एग्जाम हो जाए और पेपर में धांधली हो जाए, तो फिर फायदा क्या है? तुम्हारी नौकरी तो फिर भी नहीं लगेगी, सिर्फ उन्हीं की लगेगी जो फालतू की धांधली करवाएंगे। तो अगर निष्पक्ष होती है तो 2 महीने बाद भले ही एग्जाम हो जाए, 2 महीने डिले हो जाए भर्ती, लेकिन निष्पक्ष होगी तो नौकरी तो लगेगी कम से कम। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही, अब नहीं आ रही है, तो जो भी मन करता है वो गाते रहो। लेकिन मेरा काम है, जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं उन्हें सही समय पे सही जानकारी मिलती रहे। और इस चीज के लिए आपको रिग्रेट जब फील होगा कि जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, मेरी बात ना मानकर। दिल्ली पुलिस में ये बच्चों के साथ हो चुका है, जब भी मिलते हैं बच्चे रोते हैं कि सर आपकी बात मान लेते तो आज शायद दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने से हो ही क्या रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर पहले से अवेयर रहोगे, तैयारी करोगे, सिंसियरिटी दिखाओगे, तो नौकरी मिलना कंफर्म है। अगर नहीं दिखाओगे तो फिर तो राम भरोसे है, मिल गई तो ठीक, ना मिली तो ठीक। चीजें आपको स्पष्ट हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई हैं तो माफी चाहूंगा। आपके लिए जानकारी नहीं थी, जो बच्चे सिंसियर हैं केवल उन्हीं के लिए थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।